हाँ जी, हम वाटर को डिस्कस कर रहे थे। वाटर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, जो कि वाटर को वाइटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाती हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ। उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर ली थी, उसके अलावा हमने सरफेस टेंशन की बात कर ली थी, ठीक है, उसकी पोलैरिटी की हमने बात की थी। तो आज जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है वाटर के वाटर की डेंसिटी से रिलेटेड, और उसके अलावा हमने उसकी सोलबिलिटी से रिलेटेड, पहले भी हमने सोलबिलिटी से रिलेटेड बात की थी, अब हमने इसको एक और एंगल से डिस्कस करना है, ठीक है। हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है, और उसके अलावा हमने इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्शन है कैपिलरी एक्शन, हमने उससे रिलेटेड बात करनी है। अच्छा, सबसे पहली बात जो है वो वाटर डेंसिटी से रिलेटेड है कि वाटर डेंसिटी जो है, वाटर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से। जब टेम्परेचर बिलो जाता है तो वाटर डेंसिटी डिक्रीज होती है। वैसे तो जब हम चीज़ों को फ्रीज करते हैं तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है कि चीज़ें थिक हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वाटर की बात करते हैं, जब वाटर जो है इसका टेम्परेचर कम होता है, वाटर सोलिडिफाई होता है यानी आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। वो यानी कि अगर आप उसका वेट लें तो वो कम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। वजह ये होती है, वजह वही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी वही कार फरमाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। कि जब हम एक मिनट में आपके सामने ये शो कर रही हूँ, पिक्चर शो करती हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सॉलिड वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है और वाटर वाटर जब सॉलिडिफाई होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो वहीं पे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो दरमियान में जो स्पेसिस थी इनके दरमियान में वो वैसे ही रह जाती हैं, चूंकि स्पेसिस रह जाती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। आइस जो है वो कम डेंसिटी की होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। अच्छा, अब लिक्विड में आप देखें तो ये इनके दरमियान स्पेसिस जो है वो इसकी निस्बत सॉलिड की निस्बत कम है, और फिर जब ये गैशियस फॉर्म में होता है वाटर, यानी वाटर वेपर्स होते हैं, भाप होती है, स्टीम होती है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस और ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं, आइस में कन्वर्ट होते हैं। तो आइस भी वाटर की ही एक फॉर्म है ना, सॉलिड फॉर्म है वाटर की। तो इसमें डेंसिटी कम क्यों होती है, वो हमने देखा कि डेंसिटी कम होने की वजह, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है इनके दरमियान, जैसे बॉन्ड बने हुए हैं, वो उसी फॉर्म में क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है तो उनके दरमियान वो जो स्पेसिस होती हैं, उन स्पेसिस की वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है वाटर की। अब चूंकि डेंसिटी कम होती है तो बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे है, तो वाटर से कम डेंसिटी है इसकी आइस की, तो वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। जब वो फ्लोट करती है तो ये चीज बहुत ज्यादा सूटेबल होती है जब हम ओशंस की बात करते हैं या वाटर बॉडीज की बात करते हैं, लेक्स की बात हम करते हैं, कि ये जो है समुंदर, दरिया या ये नदी नाले वगैरह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मेरीन लाइफ या फ्रेश वाटर लाइफ जो है, जैसे मछलियाँ हैं और बहुत सारी जो लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है जो वाटर में रहती है, उसके लिए ये टेम्परेचर बड़ा सूटेबल होता है। वो ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सूटेबल है। किस लिए सूटेबल है? ये जो आइस है वो ऊपर फ्लोट करती रहती है सरफेस पे, और नीचे वाला जो पानी है, नीचे जो सारा पानी है वो गर्म रहता है। वजह यह है कि जो ऊपर आइस फ्लोट कर रही है वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है, यानी ऊपर से इन्वायरमेंट से ठंड को नीचे नहीं जाने देती। खुद ऊपर वाली लेयर वाटर की सॉलिडिफाई हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और नीचे से पानी गर्म रहता है, नीचे वाला जो पानी है वो फ्रीज नहीं होता। इस वजह से जो वहां पे लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, वो ये है कि जैसे ही कोई चीज वाटर में डिजॉल्व होती है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। यानी अगर पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज हो रहा था, तो जब आपने कोई चीज वाटर में डिजॉल्व कर दी है तो कोई भी चीज डिजॉल्व होने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो -1, -2, -3, यानी कि और कम होता जाएगा। ठीक है, जब माइनस लग जाता है ना, अब -1 है और -5 है, तो -5 का मतलब है ज्यादा कम। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई चीज डिजॉल्व होती है वाटर में, तो उस डिजॉल्व होने के बाद वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। और ये चीज भी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि उनके सेल्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें डिजॉल्व होती हैं, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे आ भी गया है तो जो लिविंग बींग्स हैं वो फ्रीज नहीं होते उस पॉइंट पे। इस वजह से नहीं फ्रीज होते कि उनके सेल्स के अंदर बहुत सारे और उनके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो जब वाटर के अंदर कोई और चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं तो वो फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। कि बॉइलिंग पॉइंट तो है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर गैसियस स्टेट में जाएगा। लेकिन इसके वाटर के अंदर ये होता है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने से पहले ही इसके अंदर से जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। वाटर वेपर्स जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बनते रहते हैं। अगर आप आम रूटीन में ये चीज ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं ना, आप आम तौर पे पानी को वैसे ही रख दें, आप 2-4 दिनों बाद देखेंगे वो पानी खुश्क हो चुका होगा। अगर आपने किसी बर्तन में कोई पानी थोड़ा सा रखा है, वो पानी खुश्क हो गया, इसका मतलब है वाटर वेपर्स बन के वो पानी उड़ गया। ठीक है, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वाटर वेपर्स जो है वो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने से पहले भी बन रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज लाइफ के लिए कैसे सूटेबल है कि जो ओशियंस हैं या वाटर बॉडीज हैं, बारिशें आती हैं, तो ये कहाँ से आती हैं बारिशें? वाटर वेपर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वही बारिश की सूरत में जमीन तक आते हैं। तो वाटर वेपर्स बनते कैसे हैं? वाटर वेपर्स इन्हीं ओशंस की सरफेस से बनते हैं। कि वाटर वेपर्स जो है इस्केप करते हैं इन्हीं समंदरों की सतह से, पानी जो है वाटर वेपर्स की सूरत में हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और वहां से फिर पानी जो है वो बारिश की सूरत में नीचे आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये प्रॉपर्टी जो है ये सुटेबल है लाइफ के लिए, क्योंकि हमें पता है बारिशों की अहमियत हम सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो वाटर की बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर प्रॉपर्टी है इसकी, वो कैपिलरी एक्शन है। कि वाटर जो है वो कैपिलरी के अंदर राइज करता है, अपवर्ड मूव करता है। कैपिलरी जो है कोई भी बहुत नैरो डायमीटर की कोई जो ट्यूब होती है ना, उसको हम कैपिलरी कहते हैं। तो नैरो डायमीटर की कोई भी ट्यूब हो, उसके अंदर वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। यानी आपको प्रेशर दे के उसको अपवर्ड मूव नहीं करवाना पड़ता, बल्कि जब भी कोई नैरो ट्यूब होगी तो उसके अंदर वाटर खुद ब खुद मूव करता है। तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत नैरो होती हैं। या अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में फूड जो है वो लीव्स में बन रही होती है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है रूट्स में से। तो अब उनको सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, शूट्स तक पहुंचाना, वाटर को लीव्स तक पहुंचाना, फूड जो है या वाटर उसको ट्रेवल करवाना सारे पार्ट्स तक, तो उसके लिए फिर जो इसके अंदर वो जाइलम और फ्लोएम नैरो कैपिलरीज होती है ना प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर ये जो वाटर है वो खुद ब खुद अपवर्ड मूव करता है, यानी कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती प्लांट को। तो वाटर का ये जो कैपिलरी एक्शन है, यानी नैरो ट्यूब के अंदर वाटर का बिना किसी फोर्स के खुद ब खुद अपवर्ड मूव करना। और ये जिस तरह ग्रेविटी है, ग्रेविटी यानी जमीन की जो कशिश है, कशिश सकल, जो पुल ऑफ ग्रेविटी है, ये उसको अपनी तरफ, इसका भी उस पर असर नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्सेस का भी उस पर असर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि असर होता है लेकिन इसके बावजूद जमीन जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, कोई चीज गिरती है तो नीचे को गिरती है, कभी कोई चीज ऊपर तो नहीं उड़ी खुद ब खुद। तो पुल ऑफ ग्रेविटेशनल पुल जो है, जमीन की जो कशिश शकल है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है।
इसके बावजूद जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जो फूड है वो ट्रेवल करती है कैपिलरी एक्शन से प्लांट के पूरे पार्ट्स तक, और उसके अलावा जो ये है रूट से वाटर जो है वो अपवर्ड पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो ये जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी वाटर की, जो लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और वो प्रॉपर्टीज जो इसको बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल बायोलॉजिकल कंपोनेंट बनाती हैं लाइफ के लिए, वो हमने आज डिस्कस कर ली। यहाँ तक कोई पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ हो या आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? हाँ जी, कोई बात जो आप पूछना चाहेंगे? चलिए ठीक है जी, फिर रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं।